जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। मेरठ के सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी ऐसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर था, इन्होंने बदलने का पाप कर दिया। बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध। और यही तो ये लोग करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में, प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। ऐसे ये लोग करते थे, हर एक के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी करते थे। अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया, ये तो हम जब बना रहे थे तब भी विरोध कर रहे थे, और जब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, तब भी विरोध कर रही थी। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता, लालापुर में आप जाइए, लालापुर के आश्रम में समाजवादी पार्टी के ही गुंडे कब्जा कर रहे थे। हमने कहा कि गुंडे जितने भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके नाम नोट करो, इनके बाप दादों ने भी कोई प्रॉपर्टी जमा की है तो उसको भी इस आश्रम के ही नाम पर करवा डालो। यही ये लोग करते थे। कितना शोषण होता था, सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाता था समय पे, इनके समय में 4,000 रुपए बता ही रहे ना, 4,000 रुपए भी नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो क्या उन्होंने कहा कि नहीं, मैला सिर पे ढोने की कुप्रथा बंद होनी चाहिए। आज हर घर शौचालय बना। सफाई कर्मियों के बारे में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि वे इनको अच्छा मानदेय मिलना चाहिए। वह भी व्यवस्था आगे बढ़ी। हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, उसमें जो स्वच्छता कर्मी होंगे, आज भी यहां पर तमाम स्वच्छता मित्र यहां पर आए हैं, ये बहनें आई हुई हैं, और इन लोगों को भी मानदेय देने का काम नियमित रूप से करने के लिए हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया। तो हमने कहा है कि हर सफाई कर्मचारी को, संविदा के कर्मचारी को हम लोग एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब पैसा
आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं देगी उनके खाते में, बल्कि सरकार का कॉरपोरेशन सीधे उनके अकाउंट में पैसा देगा। और केवल ये वहीं तक नहीं होना है, यह कार्य यहां से भी आगे होने जा रहा है। हमने ये भी कहा है, स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे, 5 लाख रुपए का। और ये भी करेंगे कि जब आपके अकाउंट में कॉरपोरेशन से पैसा देगा तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि अगर दुर्भाग्य से किसी सफाई कर्मचारी के साथ कभी कोई दुर्घटना हो गई, सीवर साफ करने वालों को 30 लाख रुपए व्यवस्था दी गई है अभी। यद्यपि हम उसमें मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं, हमने अनिवार्य रूप से उसको मशीन का उपयोग करने की बात की है। क्यों? वहां मनुष्य वहां जाएगा, मशीन का उपयोग करिए, मशीन से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ जा सकता। लेकिन सफाई कर्मचारी है, कहीं काम कर रहा है, किसी दुर्घटना की चपेट में आ गया है, राह चल रहा है तब भी आ गया है, या कोई आपदा की चपेट में आ गया है, तो चूंकि हम पैसा आप सीधे उसके अकाउंट में देंगे, तो बैंक के साथ हम बात करने जा रहे हैं। और वह बात ये करने जा रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से इस परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो इस परिवार को बैंक के माध्यम से 35 से 40 लाख रुपए देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के 80,000 होम गार्डों को ये कवर दे दिया है, और अब हम लोग सफाई कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ने जा रहे हैं कि जैसे पैसा हम देंगे, सारा कार्य उसके साथ जुड़ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा इस समाज की सुरक्षा है। आपका सम्मान भगवान वाल्मीकि की विरासत का सम्मान है। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, स्कूल भेजिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाइए। वे योग्य होंगे तो समाज में आगे बढ़ेंगे, अनूप प्रधान वाल्मीकि जैसे आगे बढ़ करके समाज में नेतृत्व प्रदान करेंगे। याद रखना, वाल्मीकि समाज हमारा बहुत प्रभावी समाज है। और आपको ये भी बताना चाहिए, देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं बना है तो अयोध्या में बना है, भगवान वाल्मीकि के नाम पर। राम मंदिर परिसर में जिन सप्त ऋषियों की प्रतिमा लग रही है और मंदिर बन चुका है, वह भगवान वाल्मीकि का भी एक मंदिर बना है वहां पे। ये सब बन चुके हैं, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें इस बारे में पूरे समाज को अवगत कराना चाहिए कि देखिए, ये कार्य डबल इंजन की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रहे हैं। जो लोग भगवान राम पे विश्वास ही नहीं करते, राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, उन लोगों से उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि वे ऐसा काम करते, क्योंकि वे लोग तो वही काम करेंगे जिससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो, और यही वे लोग करते रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर हम सब प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ। आप सभी लोग घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति को अवगत कराइए, भगवान वाल्मीकि के इस महत्व के बारे में समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। भगवान राम के महत्व के बारे में समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। हमें अपनी भक्ति भाव को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये भाव जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, समाज उतना ही सशक्त होगा, और एक सशक्त समाज ही आत्मनिर्भर बनता है, वही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे पाएगा।